हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं जनाब कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? Message of the day. Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck पर है जनाब The Hermit. Okay. सोच में डाल दिया है आपको किसी हालात ने, किसी मैटर ने। कोई मामला ऐसा हुआ जिसमें आप सोच में पड़ गए हैं, और सोच ऐसी हुई है कि जैसे तुम खुद देखो कि तुमसे क्या हो रहा है या तुमसे क्या होने वाला है। यू नो, इतने अरसे में क्या किया, तुम्हारा ख़ुद का कितना डैमेज में कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारा ख़ुद का सेटलमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है। आज आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नो फीलिंग में कि नहीं मैंने कुछ नहीं करना, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, मैंने कुछ भी नहीं करना। लेकिन इमोशनली और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा अंदर अपने अंदर एक ये महसूस कर रहे हैं कि एटलीस्ट मैं अपना सेल्फ असेसमेंट तो करूं, मैं अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट तो करूं, मैं ख़ुद तो ये देखूं कि मैंने मेरे एंड से क्या क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं। आपको एक तन्हाई में एक ऐसी सोच आ रही है कि जिस पे आप अमल अगर कर लेंगे तो आपको एक तरह से सुकून मिलेगा। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी, बिकॉज हर्मिट कार्ड एक बहुत ही तन्हाई पसंद समझदार इंसान का कार्ड है। यानी कि उसने तन्हाई में अपनी तन्हाई को कंस्ट्रक्टिव बनाया है। ये एक ऐसा कार्ड होता है, अक़ल, तजुर्बा, मैच्योरिटी, फ़हम, सोच, यू नो, ये सारी चीज़ें। अब ये क्यों आ रहा है, हर्मिट का कार्ड आपके लिए क्यों आ रहा है? बिकॉज आप एक मेजर फैसला ले रहे हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप इंडिपेंडेंट हैं, आप ट्रेंडी हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आप स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे डोर्स। और फिर आप सोच रहे हैं कि अगर ये सारी अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ आ रही है, जबकि बैकग्राउंड में जो कुछ मेरे साथ हुआ वो बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, मुझे इतने अरसे मेरे इतने प्रेशियस ईयर्स लटक गए। एक बहुत ही सख्त इंसान ने फादर, एल्डर ब्रदर, पार्टनर, ऑफिस, वर्क, सुपरवाइज़र, मैनेजर, कोई भी ज़िद पकड़ के उसने बिठा ली, मुझको ऐसे हालात में रखा कि जैसे मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। डेड कार्ड, 1 2 3 4 मेजर आर्काना स्ट्रेट अवे। दैट मीन्स कि इस वक्त आप अगर इस पोजीशन में आए हैं तो बहुत सारे लोगों की मरहून मिन्नत, और इस मरहून मिन्नत में जो आप अपना स्टेप आगे बढ़ाने वाले हैं वो उस पर आप बहुत गौर व फिक्र कर रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में अब आगे बढ़ते वक्त ये सोच रहे हैं कि मैं हर एंगल को देख लूँ कि उसमें मेरे लिए अबंडेंसी होगी या गॉड फॉरबिड कोई मसला हो सकता है। ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों में मैं देख सकती हूँ कि आप एक डेथ जोन से, एक एंडिंग जोन से एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आ रहे हैं। वो न्यू बिगिनिंग की एंडिंग आपने इस इंसान की सुपरविज़न की है कि बस अब नहीं होना, नहीं अटैच रहना, अब सख्त हो जाना है। अब अगले ने सख्ती दिखा दी, मुझे सख्त हो जाना है, क्योंकि मेरे टाइम पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के बजाय उन्होंने उल्टा लटक गए, और उस उल्टा लटकने में ही आपको मेजर रियलाइज़ हुआ, ख़ास तौर पे आपको अंदाज़ा हुआ कि अब कुछ नहीं बचा। मैंने अगर सिर्फ लॉस को देखा तो मेरे पास ये जो 2 उम्मीद भरे ऑप्शंस बचे, ये भी नहीं बचेंगे। इन्हीं 2 उम्मीद भरे ऑप्शंस की वजह से शायद आपने कोई स्टैंड लिया है, बट आज आप बहुत सोचेंगे,
आज आप बहुत गौर व फिक्र करेंगे कि मैं हर एंगल से हर चीज़ को देखूं। मेरा मेरा ज़मीर क्या कहता है, मेरा दिल क्या कहता है, मेरी रूह क्या कहती है, मेरी तन्हाई क्या कह रही है, मेरे हालात क्या कह रहे हैं, उसकी बेसिस पर आप बहुत आगे तक जाने का सोच रहे हैं। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है वर्गो। यहाँ अगर मैं आऊँ तो इसी का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। आपने एक नौकरी पर, एक रिश्ते पर, घर पर, काम की जगह पर नया नया आपको काम मिला है या मिलने के चांसेस हैं, और आपने ये तय किया है कि अब अगर मैं नए बिज़नेस की तरफ, नए सेटअप की तरफ, नए काम की तरफ, नई ट्रेड की तरफ कहीं पर भी अगर मैं जाऊं तो मैं अपनी रेपुटेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं, लोग मुझे कोई आए बाएं टाएं शाएं वाएं ना समझें। ठीक है, क्वालिटी, मास्टरिंग स्किल्स, क्योंकि मैं हार्ड वर्कर हूँ, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शिद्दत और जिद्दत लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना 100% दूँ, लेकिन मैं इस तरह से भी ना हो जाऊं कि लोग समझें कि बस इसको अब आखिरी चांस मिल रहा है ना, जैसे तो इसने अपना सब कुछ दे दिया, सारे काम इसी से करवाओ। आप अपनी इस कंडीशन को किसी के सामने, कोई आज अगर आपसे इंटरेक्ट करेगा, आप उसको बिल्कुल तरीके से, जैसे इस क्वीन ने हाथ उठाया हुआ है ना, आप इसको बिल्कुल तरीके से लॉजिकल वे में बड़े टू द पॉइंट आप इसको आईना दिखाएंगे। ये कंडीशन है, ये आपने किया है, ये पास्ट में हुआ है, अब अगर ये करना है तो करें। आई कैन सी कि आज आपकी तरफ कोई ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी आएगी, आप कोई ऑफ़र आपकी तरफ होगी, अभी भी है, लेकिन आपका फोकस शायद अभी भी उन 3 नुकसानात पर है जो आपके पास्ट में हुए हैं, आप उन्हीं को फिक्स करने का सोच रहे हैं। ठीक है, या तो आप किसी को ये आईना दिखाएंगे कि आपने मेरे तरफ अगर पलटना है तो आप ये देखें कि पीछे आपने क्या किया है, पीछे की चीज़ें आपने फिक्स नहीं की हैं, आपसे संभल नहीं रही, इसलिए आपने मुझे अप्रोच कर लिया है। तो मैं हर दफ़ा आपकी ज़िंदगी के मसलों को संभालने के लिए और सेट करके दोबारा से लात खाने के लिए तो नहीं हूँ, चाहे काम हो, चाहे रिश्ता हो या घर हो। ठीक है, आपका ज़्यादातर ध्यान इस अपॉर्चुनिटी के बजाय, इस ऑफ़र के बजाय कुछ नेगेटिव ऑफ़र्स की तरफ है। आप बिला वजह में किसी एक एरिया में तो अपने आप को आपने अवेलेबल किया हुआ है कि वहाँ पर आकर लोग आपको मिल भी लें, आपसे कांटेक्ट भी कर लें, आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लें, आपको डिप्रेस भी कर जाएं, और आप उन लोगों की इम्पोर्टेंस की वजह से, यानी कि वो लोग चाहे बुरे भी हैं लेकिन आपने उनको बहुत ही हाई पेडिस्ट्रल पे रखा हुआ है, और उसी वजह से आपको बातें पुरानी याद भी आती रहती हैं। उन पुरानी बातों की वजह से आपको जो है या तो नॉस्टैल्जिया होता है, डिमेंशिया तो मैं नहीं कह सकती, वो तो एक सिकनेस है, लेकिन फिर आप जो है ना वो उसमें आ जाते हैं कि मुझे अगर दोबारा मौका मिल रहा है ना तो मैं वो वाली सिचुएशन सेट कर दूं जो 10 साल पुराने पहले हुई थी। ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो आज के मैसेज ऑफ द डे को अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ, आज आप किसी भी सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करेंगे। या तो आप डिसीजन मोड में आ चुके हैं और वो ऐसा डिसीजन मोड है जो कि आपको लगता है कि बस नाउ इट शुड बी डन, क्योंकि आपको उसने इसको आपने बहुत डीप थिंकिंग की है। यू विल फिक्स मैनी थिंग्स, आप रेडी हैं, एटलीस्ट उन चीज़ों को फिक्स करने के लिए रेडी हैं जो आपके एंड से होनी चाहिए। नया काम मिला है, यू आर ट्राइंग टू गिव योर 100%। नया बिजनेस स्टार्ट किया है, वहाँ पे भी आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, हर उस एरिया को टच कर रहे हैं जहाँ पर आपका टैलेंट जो है वो सामने आ सकता है, बट ऑन योर ओन कंडीशंस। आप पुराने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर नई मिस्टेक्स नहीं बनाना चाह रहे। और जो सिंपल सी बात है, आपको किसी ऐसे इंसान की तरफ से भी ऑफ़र आ सकती है काम की, रिश्ते की, रिकन्सिलिएशन की, जो पहले आपको वो कर चुका है, छोड़ चुका है। नौकरी थी तो वहाँ से निकाल दिया गया था, बिज़नेस था तो उसमें से वाइंड अप कर दिया था, रिश्ता था तो उसने वहाँ से आपको फारिग कर दिया था। अब अगर ये इंसान आपको अप्रोच कर रहा है बिकॉज अब उसको एहसास हो रहा है कि ना आपके बगैर काम चल सकता है, ना आपके बगैर निज़ाम चल सकता है, ना आपके बगैर रिश्ता चल सकता है, तो वो उसके ऑल्टरनेट में कोई और है आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी देने का, लेकिन पहले वाले पर जो आपने रूल अप्लाई करना है वो आप दूसरे वाले पर कर रहे हैं और आप बाकी चीज़ें नेगेटिव देख रहे हैं। तो यूल बी इन अ गुड पोजीशन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अच्छी है,
थोड़ा सा सख्ती से आज आपने लोगों को बरतना है और डील ज़रा सख्ती से करना है, फ्लेक्सिबल नहीं होना, सख्ती से काम लें, सीरियस रहें और जिनके साथ आपको संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए वहाँ संजीदगी इख्तियार करें, जिनके साथ आपको ढील बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए वहाँ ढील बिल्कुल भी ना दें, एंड सो फोर्थ। ठीक है, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 33, आई एम एक्सपेंडिंग। Any positive changes or projects you are considering right now will be worth your while. कहा था ना मैंने, कोई नया काम, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब। Expect that your power to manifest and create will be heightened. अपने नॉर्म्स पर, अपने तरीक़े से, अपने पावर को ये सोचें कि ये पावर मेरी है, मेरे पास इख्तियार है, मैं इसको जिस तरीके से, जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहूँ वहीं वैसा ही होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, टाइम चल गया आपका। और नेगेटिव लोगों के बारे में मत सोचें, जो लोग जिन्होंने अड़ास लाए उनके बारे में मत सोचें, आगे बढ़िए, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एक्सपेंडिंग। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।